अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी माइक्रोस्पोर के बारे में। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, उसका अंकुरण कैसे होता है, वो वहाँ पर अपने माइक्रोस्पोर में ही यानी मेल गेमेटोफाइट में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक है पॉलिनेशन। कौन सा टॉपिक है? पॉलिनेशन। इसको हिंदी में कहते हैं परागण। परागण है कि आप परागण में क्या होता है? एक फ्लावर होता है, यानी एंथर से क्या बनते हैं? एंथर में क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन बनते हैं। और ये पोलन ग्रेन किसी माध्यम से दूसरे पादप की जायांग, यानी दूसरे पादप का क्या होना चाहिए? जायांग होना चाहिए। उसके ऊपर ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परागण कहते हैं। जैसे ये मान लो आपका मेल प्लांट है, यहाँ पे ये क्या है? एंथर है, और एंथर के अंदर क्या है? परागण है। अब ये परागण है किसी वाहक के माध्यम से। वाहक यानी माध्यम कोई भी हो सकता है। कहां पर जाएंगे ये? कहां पर जाएंगे ये? फीमेल प्लांट में। स्टिग्मा स्टाइल। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले परागण की परिभाषा क्या होती है? मेल प्लांट के यानी नर पादप के एंथर से परागण निकलकर किसी वाहक के माध्यम से मादा पादप के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या होता है? परागण। और यही प्रोसेस क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। तो कहने का मतलब शॉर्टकट में ये हो गई इनकी परिभाषा कि नर पादप में जो परागकोश और नर पादप में जो एंथर होता है उसमें क्या बनते हैं? परागण। और वो परागण बाहर निकलेंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे तो किसी माध्यम की सहायता से, जैसे हवा हुआ, पानी, उसकी सहायता से मादा पादप के जायांग तक, यानी मादा पादप है उसकी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। और स्टिग्मा तक पहुंच जाने के बाद उसमें क्या होगा? जनन होगा। स्टिग्मा, देखो यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पर इसके परागण पहुंच गए तो ये फिर क्या किससे संयोजन होंगे? जो फीमेल का एग है, ओवरी है, उसमें जो न्यूक्लियस है वहां पे ये क्या हो जाएंगे? जुड़ेंगे। और इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। लेकिन निषेचन होने से पहले पोलिनेशन होना जरूरी है। पोलिनेशन होगा तभी उसमें निषेचन होगा, अदरवाइज निषेचन नहीं होगा। क्योंकि प्लांट में मोस्टली जो पोलिनेशन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में तो क्या है कि प्लांट अब खुद के खुद ही या उसी प्लांट की कैटेगरी या उसी पादप के समान कोई दूसरा पादप जैसे फीमेल हो उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं परागण, उसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और क्रॉस का क्या होता है? विपरीत। जैसे कुछ प्लांट होते हैं उसके परागण किसी वर्षा की सहायता से या हवा के माध्यम से दूसरे प्लांट की जायांग पर पहुंच जाते हैं, यानी स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। तो ये परागण की डेफिनेशन हो गई। एंथर से परागण निकलकर या किसी वाहक के माध्यम से मादा पादप के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अब परागण की बात करते हैं तो ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है परागण। एक तो होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। एक होता है क्रॉस पोलिनेशन, यदि इसको बोलते हैं स्वयं परागण, इसको बोलते हैं पर परागण।
डिवाइड रहता है दो में, ऑटोगेमी एक होती है जेंटोगेमी, इसको तो बोलते हैं स्वे युग्मन, इसको बोलते हैं सजातीय पुष्पन। क्या बोलते हैं? सजातीय पुष्पन। इसको तो क्या बोलते हैं? सजातीय पुष्पी, और इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। अब देखो यहाँ पे पोलिनेशन यानी परागण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागण होता है, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, ऑटोगेमी और जेंटोगेमी यानी सजातीय पुष्पी। अब ये होती क्या है? सबसे पहले अपन बात करेंगे स्वपरागण। स्वपरागण का क्या होता है? नाम से देखो, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ यानी अपने आप, और पोलिनेशन का क्या होता है? परागण। तो एक सेल्फ पोलिनेशन क्या होते हैं? एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प की या उसी पुष्प की, दूसरे पुष्प की या उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना, ये क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी का क्या होता है? स्वयुग्मन। ऑटोगेमी में क्या होता है? इसमें एक ही पुष्प होता है, इसमें क्या होता है? एक ही पुष्प होता है, और एक पुष्प में ही उसी पुष्प में परागण है, उसी पुष्प की जायाम तक यानी वर्तिकाग्र पर गिरे जाते हैं। इसलिए इसमें किसको आवश्यकता होती है? आप एक पुष्प से नाम याद रखना कि जो ऑटोगेमी होता है उसमें एक पुष्प की जरूरत होती है, क्योंकि जो एक पुष्प में जो परागण बनते हैं उसी पुष्प में जायाम में प्रेजेंट होता है, उसी पुष्प में क्या प्रेजेंट होता है? जायाम, और जायाम का ही एक पार्ट क्या है? स्टिग्मा। कहने का मतलब यह है कि जो एक पुष्प होता है उसी के जो नर युग्मक है, एक पुष्प में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों होते हैं। नर युग्मक से परागण निकलकर कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं? मादा पुष्प के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोला है? ऑटोगेमी, स्वतः यानी स्वतः है, यानी इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एक ही पुष्प की आवश्यकता पड़ती है। सजातीय में क्या होता है? इसमें एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के दूसरे परागण पे जाके गिरते हैं। एक पुष्प के परागण या उसी पुष्प के या किसी दूसरे पुष्प की जायाम पर जाकर गिरते हैं, उसको बोलते हैं सजातीय पुष्पी। यानी इसके जस्ट ये विपरीत हो जाएगा, यानी एंथर से परागण निकल करके, पोलन ग्रेन निकल करके या तो उसी पुष्प की कैटेगरी पे गिरेंगे या उसी पुष्प के ऊपर गिर जाएंगे, या उसी पुष्प के ऊपर न गिर के किसी दूसरे पुष्प के यानी अन्य पौधे पर गिरना ही क्या कहलाता है? सजातीय पुष्पी परागण कहलाता है। यानी इसमें कहने का मतलब यह है कि परागण उसी पुष्प के जायाम पे या उसी पौधे के दूसरे जायाम पर गिरना ही क्या कहलाता है? पोलिनेशन, सजातीय पोलिनेशन कहलाता है। अब अपन बात करते हैं इनकी अनुकूल की विशेषताएं। इनको अनुकूल एडेप्टेशन के लिए, अनुकूल के लिए कुछ न कुछ इनकी विशेषता भी होनी चाहिए। इसको किन किन की आवश्यकता पड़ती है? तो सबसे पहले अपन इनकी विशेषता की बात करेंगे, स्व या समकालिकता, इसको बोलते हैं होमोगेमी। क्या बोलते हैं? होमोगेमी। अब इसके अनुकूल की अपन बात करते हैं, पर स्वनिषेचन है या स्वपरागण है। अब इसके अनुकूल की अपन बात करते हैं कि परागण है, इसको अंकुरण के लिए कुछ ना कुछ अनुकूल का टाइम भी मिलता है। अगर उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी तभी वो अंकुरित होगा। ये थोड़ी है कि वहां पे जाके परागण चले जाएंगे स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा की न्यूक्लियस से जाके संलयन होंगे
फिर संलयन होने के बाद उसमें क्या होगा, दोनों जुड़ेंगे यानी निषेचन होगा। निषेचन के पश्चात वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाएंगे, जायगोट में, और जायगोट होने के बाद वो क्या हो जाएंगे, दोबारा से एक अंकुरित होकर एक नया पादप का निर्माण कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले अपन अनुकूलन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है होमोगेमी। क्या आता है, होमोगेमी। होमोगेमी को हिंदी में कहते हैं समकालिका। क्या कहते हैं, समकालपक्वता। समकालपक्वता कहते हैं हिंदी में। अब समकालपक्वता क्या होती है, इसमें जो जायन है जो पुंग है यानी एंथ, और जायन को क्या बोलते हैं, ओवेरी। ये दोनों क्या होते हैं, एक ही टाइम में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं, एक ही समय में क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जायन मेल और फीमेल दोनों एक ही समय में परिपक्व होते हैं और वो किसमें चले जाते हैं, समकालपक्वता में। अब देखो यहाँ पे क्रम देखो, यहाँ पे सम यानी सम्मान, काल परिपक्वता, पक्वता यानी क्या होता है, परिपक्व होना। तो उस क्रम से देखो यहाँ पे समकाल क्या होता है, सम्मान, पक्वता यानी पकना। तो अपन को दोनों को ध्यान में रखना है, जायन और पुंग यानी ओवेरी और एंथ दोनों एक समय में ही परिपक्व होते हैं। इसको बोलते हैं होमोगेमी। इसमें एग्जाम्पल आते हैं ब्रेसिकेसी, एस्टेरेसी, फेमेलिहाई। तो इसमें ये एग्जाम्पल आते हैं। ब्रेसिकेसी और एस्टेरेसी में जो जायन है और पुंग है वो दोनों एक समय में ही परिपक्व होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, होमोगेमी कहते हैं। इसी प्रकार होमोगेमी के बाद में अपन बात करते हैं क्लिस्टोगेमी। किसकी बात करते हैं, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी को कहते हैं हिंदी में अनमूल्य। क्या कहते हैं, क्लिस्टोगेमी इसको कहते हैं हिंदी में अनमूल्य। क्या कहते हैं, अनमूल्य। उसमें देखो उसमें क्या होता है, एक अर्थ क्या होता है, एब्सेंट। अब यहाँ पे ए का अर्थ होता है एब्सेंट। तो अपन को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसमें जो फ्लावर होते हैं वो कभी खुलते नहीं हैं, यानी इसमें जो मेल और फीमेल हैं दोनों बंद रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कोमेलेना। कोमेलेना का जो पादप होता है, कोमेलाइना का जो पादप होता है वो कभी खुलता नहीं है, यानी उसका फ्लोर है वो बंद ही रहता है। उसके अंदर जो जायन है या पुंकेसर है कुछ, वो क्या है, हमेशा के लिए क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लिस्टोगेमी और हिंदी में बोलते हैं अनमूल्य, यानी कभी खुलते नहीं है। ऐसे पुष्प जो कभी खुलते नहीं है उसको बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। और क्लिस्टोगेमी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोमेलाइना, जिसमें पुष्प कभी खुलते ही नहीं है। इसके प्लांट का बात करते हैं कि कोमेलाइन का प्लांट कैसे होता है। तो इसका प्लांट ये होता है, अब इसमें रूट है, इसमें नीचे फ्लोर बनते हैं, इसमें पुष्प। अब ये पुष्प ऐसे रहते हैं, ऐसे
फलीनुमा संरचना होती है, लेकिन ये फलीनुमा संरचना है वो कभी खुलती नहीं है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं अनमूल्य और इंग्लिश में बोलते हैं क्लेस्टोगेमी। तो ये फ्लोर में पुष्प ऊपर नहीं लगते हैं, इसमें जो फ्लोर पुष्प होते हैं वो नीचे रूट की तरफ लगते हैं। एक फलीनुमा स्ट्रक्चर होती है जो कभी खुलती ही नहीं है। उसके बाद अपन बात करते हैं परपरागण की। तो परपरागण क्या होता है? अगर एक परागण के पुष्प यानी पोलिनेशन है, एक पुष्प के परागण है, उसी पुष्प के दूसरे जायांग यानी स्टिग्मा, उसी पुष्प के जो दूसरा पादप है उसके स्टिग्मा पर ना गिर के किसी दूसरी स्टिग्मा पर जाकर गिरना ही क्या कहलाता है? परपरागण कहलाता है। परपरागण में किसी वाहक की आवश्यकता होती है। वाहक का मतलब यह है कि अगर उसमें परागण हो रहा है तो उसमें कोई ना कोई वाहक चाहिए, या तो वर्षा चाहिए, उसको जल चाहिए, या हवा चाहिए, या पक्षी चाहिए, या कुछ अन्य कीट जीव जंतु चाहिए उसको, जिसकी सहायता से वो परागण वहां उसको टच होके और वो दूसरे पादप की स्टिग्मा तक पहुंच सके। और पहुंचने के बाद जैसे ही अब इसमें देखो परपरागण में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें मोस्टली क्या होते हैं? जीव जंतु होते हैं। अब जीव जंतु से देखो परागण कैसे होता है? जैसे जंतु है, ये यहाँ पर किसी पौधे को खा रहा है और वो पौधा है नर पादप का है। अब नर पादप ने उन्होंने खाया तो उसके जो फ्लोर खाए उसमें फ्लोवर से कुछ परागण निकल गए। परागण वहां से निकल करके जंतु के शरीर पे लग गई। लगने के पश्चात जंतु इसी प्रकार जंतु थोड़े आगे चलकर किसी दूसरे पादप को खाएगा, तो वहां पर दूसरे पादप को खाएगा तो वहां पर जो उनकी बॉडी से टच थे परागण या उसके बॉडी के ऊपर जो परागण थे वो कहाँ पर चले जाते हैं? उस पादप ने जैसे उसको खाया दूसरे पादप को, तो वहां पर ये क्या हो जाते हैं? परागण वहां पर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परपरागण। परपरागण यानी परागण किसी जीव जंतु की सहायता से वर्षा के द्वारा, हवा के द्वारा, साल्विनिया है, उसमें परपरागण होता है, लेकिन उसमें जो फ्लोर होता है वो द्विहोष्टीय होता है। किस शेप में होता है? द्विहोष्ट में होता है। जैसे ही वो चींटी यहाँ पे आती है रस चूसने के लिए, ये फ्लोर है, जैसे ये चींटी आती है यहाँ पर फ्लोर चूसने के लिए, तो जो ऊपर वाली जो परागण है इस चींटी के ऊपर, इस मक्खी की पीठ के ऊपर गिर जाते हैं। किसके ऊपर गिर जाते हैं? इस मक्खी की पीठ के ऊपर गिर जाते हैं। जैसे ये मक्खी यहाँ से निकलेगी और किसी दूसरे पुष्प का रस चूसेगी तो वहां पर ये परागण क्या होते हैं? गिर जाते हैं। और वहां पर किसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है? परागण की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और फिर वहां पे एक न्यू प्लांट का निर्माण हो जाता है। इसलिए परपरागण में कीट, पक्षी, जानवर, मनुष्य अपन का जो काम करते हैं, उपकरण काम में लेते हैं, जैसे हथियार कुछ भी, तो उनके द्वारा भी ये क्या होता है? परपरागण होता है। एक बार फिर से अपन पोलिनेशन के बारे में देखेंगे। पोलिनेशन की सबसे पहले पोलिनेशन की डेफिनेशन यह है कि जो एंथर से जो परागण निकलते हैं, एंथर से जो पोलन रे निकलते हैं वो मादा जननांग के स्टिग्मा तक पहुंचना या मादा जननांग के स्टिग्मा तक गिरना, वो क्या कहलाता है? पोलिनेशन प्रोसेस या पोलिनेशन कहलाता है। अब पोलिनेशन की प्रोसेस में कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है सेल्फ पोलिनेशन, एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। अब इसमें एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ पोलिनेशन यानी स्वपरागण में किसी वाहक की जरूरत नहीं होती है, किसी वाहक की जरूरत नहीं होती है। वो खुद ही अपने आप में क्या कर लेते हैं? पोलिनेशन का ट्रांसफर कर लेते हैं। इसलिए इसमें किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि क्रॉस पोलिनेशन है उसमें वाहक की आवश्यकता होती है। सेकेंड फैक्टर है एक सेल्फ पोलिनेशन है। कितने भागों में डिवाइड रहता है? 2 में रहता है। एक तो रहता है ऑटोगेमी, एक होता है जेंडोगेमी। ऑटोगेमी में तो क्या होता है? एक पुष्प के परागण उसी पुष्प की वर्तिका
सजातीय। अब इसमें क्या होता है, एक पुष्प के पोलन ग्रेन उसी पुष्प के पौधे पे या दूसरे पौधे के स्टिग्मा तक गिरना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, जेंटोगेमी या सजातीय पुष्प कहलाता है। इसमें ऑटोगेमी में क्या होता है, एक ही पुष्प की आवश्यकता होती है और एक ही पुष्प में क्या होते हैं, नर जन्नांग और मादा जन्नांग बनते हैं। तो नर जन्नांग से पोलन ग्रेन निकल करके कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, मादा जन्नांग की स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। इसमें एक ही फ्लावर की आवश्यकता होती है। जेंटोगेमी में क्या होती है, दो फ्लावर की आवश्यकता होती है, दो पुष्पों की आवश्यकता होती है। अब इसमें क्या होते हैं, नर पादप से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं या तो उसी के पादप के ऊपर गिरेंगे या उसी पुष्प के स्टिग्मा पर गिरेंगे या किसी दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर गिरते हैं। इसलिए इसके पास कितने पुष्प होते हैं, दो पुष्प। एक तो खुद का पुष्प होता है यानी उसी कैटेगरी से होता है, अरे एक उसी कैटेगरी से यानी थोड़ी सी दूर दूसरा पादप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जेंटोगेमी। अब इसकी परिभाषा क्या है, एक पुष्प के परागण से पोलन ग्रेन यानी पोलन ग्रेन उसी पुष्प के स्टिग्मा तक पहुंचना या उसी पौधे की किसी दूसरी स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है, जेंटोगेमी कहलाता है। और इसमें दो पुष्पों की आवश्यकता होती है, एक तो उसी ब्रांच की रहेगा पुष्प, दो ब्रांच होती है, इसमें कहने का मतलब दो ब्रांच या तीन ब्रांच कितनी भी होती है, लेकिन उसमें एक ब्रांच होती है मेल की, एक होती है फीमेल की। तो वहां से निकल करके वहां ट्रांसफर हो जाएगी स्टिग्मा पर। अगर वहां नहीं हो रहा है ट्रांसफर, उसकी साइड में जो कोई दूसरा पौधा है उससे ही कैटेगरी का, उसी कैटेगरी का, तो वहां पर ये परागण क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं जेंटोगेमी। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं परागण की, स्वपरागण की अनुकूल, यानी इसको एडेप्टेशन भी चाहिए अंकुरण के लिए। तो अंकुरण के लिए एडेप्टेशन चाहिए तो इसको क्या आवश्यकता होती है, सबसे पहले आवश्यकता होती है इसको होमोगेमी की, सम परिपक्वता। समकाल परिपक्वता क्या होता है कि कुछ फ्लोर होते हैं